दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2023 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी संजीव सान्याल। पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक है संजीव सान्याल। बात हो रही है क्रांतिकारी की, क्रांति की, कि भाई समय आने पर संजीव, सब जीव क्रांति कर सकते हैं, क्रांतिकारी बन सकते हैं। चाहे कोई जीव क्रांति से सान्याल, संन्यास ले चुका हो, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर संजीव, सब जीव जीवित होकर क्रांति कर सकते हैं, क्रांतिकारी बन सकते हैं। तो भाई क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल, भूल मत जी। नेक्स्ट, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन सी शशि थरूर। भाई शशि का हो गया शीश, और भीमराव अंबेडकर भाई संविधान के दाता हैं, तो उनके सामने तो हर कोई शीश झुकाता है, शीश नवाता है। थरूर जरूर। भाई अंबेडकर जी को आप सब जानते हैं अच्छे से, संविधान के निर्माता है, संविधान का निर्माण किया था, तो उनके सामने हर कोई शीश झुकाता है। थरूर जरूर। तो अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी तमिलनाडु। तू मिल, वो फोन कर रहा है, तू मिल, उसने भी बोल दिया ऑक्टेव, ओके, मैं बस स्टॉप पे हूँ, ऑटो का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ऑटो मिलती है तुझसे मिलता हूँ, तू मिल, ओके, ऑटो का वेट कर रहा हूँ। ऑक्टेव 2023 तमिलनाडु में क्यों किया गया? तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति शेष भारत का दृष्टिकोण बदलने के लिए, एक समान दृष्टिकोण से देखने के लिए किया गया। नेक्स्ट, देश में पहली बार समावेशी महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन डी गोवा में किया गया। भाई गोवा अगर आप एक बार चले गए ना भाई, फिर तो पर्पल हर पल आपके माइंड में गोवा ही गोवा होगा। गोवा चले गए घूमने, समुद्र बीच पर घूम रहे हो, लहरें आ रही है पानी की, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नारियल पानी पी रहे हो, तो भाई गोवा जो भी घूम के आ गया ना, उसके जहन में हर पल पर्पल गोवा ही रहता है। उसके जहन में हर पल गोवा ही रहता है। गोवा चलेंगे, गोवा गया था, ये किया वो किया, हर पल, यानी कि पर्पल फेस्ट गोवा में। देखिए, ये महोत्सव दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। इस फेस्ट में दिव्यांगों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में फुटबॉलर जियानलुका वियाली का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन बी इटली से संबंधित थे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इससे पहले महान फुटबॉलर पेले का भी निधन हुआ, वो किस देश से थे? वो ब्राजील से थे। अब भाई इटली का हो गया टल्ली। अब बंदा जब टल्ली होके घर आ जाता है तो बीबी से डरता है कि अब जूते पड़ेंगे, अब चिमटे पड़ेंगे, फूकनी पड़ेगी। तो जियान लुका, वो जान लुकाता घूमता है। जान को लुकाता है, कभी मेरी जान ना निकाल दे बीबी, वो जान को लुकाता घूमता है। क्यों? क्योंकि वो टल्ली होके आ गया मेरे भाई, इटली टल्ली। फिर क्या, बीबी के डर से जियान लुका, जान को लुका के घूमता, जान को छुपाते घूमता, कभी मेरी जान ना निकाल दे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में मधुमक्खी के लिए दुनिया का पहला टीका उपयोग करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अमेरिका। भाई अमेरिका आज की डेट में सबसे अमीर देश है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। वो क्यों अमीर लोग क्यों रहते? क्योंकि वो मक्खी चूस है। पहले वाली कहावत थी वो फेल हो गई, कंजूस मक्खी चूस ना भाई। आज जो अमीर है, अमेरिकी है, वो मक्खी चूस के अमीर बन गया। अमेरिका अमीर कैसे बना? मक्खी चूस के। तो मक्खी का पहला टिक्का अमेरिका में। और देखिए, ये टिक्का मधुमक्खियों को अमेरिकी फुल ब्लड रोग से बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन डी मेघालय में किया गया। बात हो रही है पूर्वोत्तर कृषि की। भाई चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, मेघालय। अगर मेघ बरसेंगे, बारिश होगी तो ही कृषि होगी, कृषि कुंभ होगा, ना तो ये सब व्यर्थ है। बगैर मेघ के, बगैर बारिश के कृषि कहाँ होगी? तो कृषि कुंभ संभव कहाँ होगा? जब मेघ बरसेंगे, मेघालय। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेखक को ओडक्कू झल पुरस्कार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन बी अंबिका सूथन मंगड़ को। किसे दिया गया? अंबिका सूथन मंगड़।
और देखिए उन्हें यह पुरस्कार उनकी लघु कथा संग्रह प्राणवायु के लिए दिया गया। 2015 में लिखी गई प्राणवायु एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन किट खरीदनी पड़ती है। ट्रिक से याद करेंगे। अब अंबिका का हो गया अम्मी का, अम्मा का एक बेटा डाकू बन गया और अम्मा हो गई बीमार। अम्मा के प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, प्राणवायु है ना इनका संग्रह, तो अम्मा के प्राण निकलने वाले थे और अम्मा अपने डाकू बेटे को याद कर रही थी। तो लोग इकट्ठे होकर गए डाकू के पास, बोले यहाँ पे है ना ओडक कुलझम, पुरस्कार कौन सा है, ओडक कुलझम। ओ डाकू चल भाई, अम्मा जी बुला रही है, उनके प्राण निकलने वाले, जाके मिल ले अम्मा जी, अंबिका सुथन। अब डाकू का भी मन पिघल गया, दौड़ा दौड़ा गया और अंबिका से मिला और अम्मा के प्राण निकल गए। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन डी 9 जनवरी। अब भाई जनवरी जब भी आता है उसे हम जन से रिलेट करते हैं। 9 का हो गया नो, नहीं कोई भी जन प्रवासी ना हो। होता क्या है भाई, यहाँ से पढ़ लिखते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं और जॉब करने चले जाते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिर प्रवासी बन जाते। तो भाई हम तो यही कहेंगे कोई भी जन प्रवासी ना बने, भारत में पढ़े लिखे और भारत में ही सेवा करे। कोई भी भारतीय प्रवासी ना बने ना। 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। बेली यानी कि डेली सस्पेंस रहता है कि आज इंडियन आर्मी कितने आतंकवादियों को मारेगी, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। डेली सस्पेंस रहता भाई। और ये ब्रिज कौन सा है? बेली सस्पेंस। डेली सस्पेंस रहता भाई कि आज इंडियन आर्मी कितने आतंकवादियों को खत्म करेगी, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर स्थित है ये बेली सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ये एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बन गए हैं।